हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज जो है इंडियन रेलवे के करंट अफेयर्स करेंगे। जैसे कि मैंने कल बताया था आपको कि हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो इंडियन रेलवे के करंट अफेयर से रिलेटेड होगी। और आज ही की क्लास में मैं आपको जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है WDFC की लेंथ से वो बता दूँगी, ठीक है। वैसे मैंने ये टेलीग्राम ग्रुप पर बहुत ही डिटेल में बता रखा है कि क्यों ऐसा बताया जा रहा है। ये 1504 किलोमीटर हो गया, 1520 किलोमीटर, तो पूरा लेंथ के साथ मैंने बता रखा है आप लोगों को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या कहा जा रहा है कि इंडिया की पहली किसान रेलवे, ठीक है, इंडिया की पहली किसान रेलवे फ्लैग ऑफ की गई है किसके द्वारा? श्री नरेंद्र सिंह तोमर, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो यहाँ पे पीयूष गोयल जी भी मौजूद थे जब ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये फ्लैग ऑफ हुआ है किसान रेलवे। तो किसान रेलवे एक्चुअली 2020 के बजट में ही कहा गया था कि इस तरह की डेडिकेटेड रेलवे जो है लाई जाएगी। इससे क्या होगा कि मोदी जी का कहना था कि भाई जो जम्मू कश्मीर में सेब मिलते हैं, एप्पल जो जम्मू कश्मीर में मिलते हैं वो कन्याकुमारी तक पहुंचने चाहिए। और कैसे पहुंचेंगे? विद द हेल्प ऑफ रेलवे ओनली, ठीक है। मतलब बहुत जल्दी फास्टेस्ट रूट पे हम रेलवे से ही जो जल्दी से ख़राब होने वाली चीज़ें होती है जैसे डेयरी प्रोडक्ट एंड ऑल, फ्रूट्स एंड ऑल, तो वो हम सिर्फ और सिर्फ ट्रेन से या फिर बाय प्लेन, ठीक है, वाया रोड, और वाया रोड तो नहीं बट वाया ट्रेन और वाया प्लेन, इस तरह से वाया एयर, इस तरह से हम उसको भेज सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए हमको सिर्फ किसान ट्रेन के बारे में देखना है। तो पहली किसान ट्रेन जो है वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये देवलाई टू दानपुर तक चली थी, ठीक है। देवलाई कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, सेंट्रल रेलवे के अंडर ही आता है ये स्टेशन। वहाँ से ये चली थी दानपुर बिहार तक, ठीक है। अब देखो साउथ इंडिया की पहली किसान ट्रेन जो है कहाँ से चली थी? तो साउथ इंडिया की पहली किसान ट्रेन जो है वो अनंतपुर आंध्र प्रदेश से चली थी, आदर्श नगर न्यू दिल्ली तक। तो दो क्वेश्चन बन गए यहाँ पे किसान रेल से कि भाई किसान रेल जो है पहली किसान रेल कहाँ से चली है? तो पहली किसान रेल चली है अपनी महाराष्ट्र से देवलाई और दानपुर तक, बिहार तक, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात की साउथ इंडिया की पहली किसान रेल, तो पहली किसान रेल साउथ इंडिया की अनंतपुर से आदर्श नगर न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, अब देखो जैसा कि मैंने कहा कि ये कन्फ्यूजन मुझे दूर करना है कि भाई DFC का जो है ओवरऑल, ये क्वेश्चन बन रहा है, याद रखो, DFC का ओवरऑल अगर हम देखें जो अभी कमीशन होने जा रहा है, जो कि इन्होंने एक्सपेक्टेड बता रखा है कि ये 2021 के दिसंबर में ही कंप्लीट कर देंगे सारा प्रोजेक्ट, तो वो है 3360 किलोमीटर। और इसमें सिर्फ और सिर्फ WDFC और EDFC मिलकर बन रहा है, ठीक है। WDFC और EDFC है, इसमें बाकी के जितने भी आपके प्रपोज वाले जो है डायगोनल एंड ऑल वो नहीं है, सिर्फ इसके दो लाइन बनने जा रहे हैं जिसमें इनको 81,459 करोड़ रुपीज़ का खर्चा आ रहा है। कितना? 81,459 रुपीज़ का खर्चा, करोड़ रुपीज़ का खर्चा एक्चुअली। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि कितने रुपए का खर्चा हो रहा है। सेकेंडली, पहले फेज़ में देखो, पहले फेज़ में जो अभी कमीशन होने जा रहा है वो 1504 किलोमीटर का होने जा रहा है। हालांकि अगर आप WDFC का पूरा रूट देखोगे तो वो 1520 किलोमीटर का है। कितना है? 1520 किलोमीटर का है। तो कन्फ्यूजन तो बिल्कुल क्रिएट नहीं करना है अपने दिमाग में। दो ऑप्शन ध्यान में रखना है, एक तो 1504 या फिर 1520। अगर 1504 आता है WDFC की ओवरऑल लेंथ तो वो क्लिक करके आना है। अगर 1520 आ रहा है और 1504 दो भी ऑप्शन में आ रहा है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1520 टिक करना है, क्योंकि हम वहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा है, उनका खुद का डेटा है। हम बता सकते हैं कि भाई आप लोगों ने बता रखा है कि जो है किस तरह से रूट हमारा JNPT से लेके हमारा जो WDFC का पूरा रूट है JNPT से लेके जो दादरी तक है वो पूरा आप लोगों ने ही बता रखा है कि 1520 किलोमीटर हो रहा है, ठीक है। समझ में आ गया? ये कन्फ्यूजन दूर हो गया। देखो EDFC इतना बड़ा है, WDFC से भी ज़्यादा बड़ा है, यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है। हर साइड पे देख लो, भले आप प्राइवेट साइड पे देख लो, भले DFC के साइड पे देख लो, सेम डेटा दे रखा है 1856 किलोमीटर, ठीक है। 1856 किलोमीटर बनने जा रहा है EDFC। और इनका एक्सपेक्टेड इन्होंने कहा है, मैंने अभी जस्ट इनका मैगजीन पढ़ा है इंडियन रेलवे का, तो ये कह रहे हैं कि ये दिसंबर 2021 में ही ख़त्म कर देंगे इसका पूरा जो भी कमीशन है काम वगैरह। जैसे कि जून 22 कहा गया है एक्सपेक्टेड, बट ये दिसंबर में ही करने जा रहे हैं अगर एज सच कोई तीसरी लहर एंड ऑल नहीं आती है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है? डेडिकेटेड रेलवे म्यूजियम। हाँ, ये भी कन्फ्यूजन हो सकता है, इसीलिए मैंने ये न्यूज़ रखी है। डेडिकेटेड, ठीक है, डेडिकेट रेलवे म्यूजियम कहाँ बनने जा रहा है या फिर बन चुका है एक्चुअली ये डेडिकेट रेलवे म्यूजियम हुबली,
साउथ वेस्टर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर है हुबली कर्नाटका में बनने जा रहा है। इसको बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत कर लेना नेशनल रेल म्यूजियम के साथ। नेशनल रेल म्यूजियम अलग है, ये कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। अगर आप डेडिकेट रेलवे म्यूजियम देखोगे तो ये है हुबली में बन चुका है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पहला है ऐसा साउथ वेस्टर्न रेलवे का। मैसूर रेल जो म्यूजियम है मैसूर कर्नाटका में, वो भी पहले से बन चुका है, ठीक है। तो दो साउथ वेस्टर्न रेलवे में, साउथ वेस्टर्न रेलवे के जोन में दो डेडिकेट रेलवे म्यूजियम है, ठीक है। समझ में आ गया, दो डेडिकेट रेलवे म्यूजियम है, तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं करना है। सेकेंड, श्रमिक ट्रेन। अच्छा, जो श्रमिक जो हमारे भाई सारे जो लॉकडाउन की वजह से, ठीक है, जो पहले लॉकडाउन की बात हो रही है, पहले लॉकडाउन में जो फंस चुके थे लोग अलग अलग स्टेट में, अचानक से कह दिया गया था लॉकडाउन एंड ऑल, तो जो भी श्रमिक बंधु है हमारे, उनको लाने के लिए श्रमिक ट्रेन चलाई गई थी। और पहली श्रमिक ट्रेन के बारे में हमको याद रखना है, पहली जो ट्रेन चली थी वो विजयवाड़ा से महाराष्ट्र चली थी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर के जो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ वगैरह थे, बहुत सारे एक्चुअली नेटिव प्लेस के चंद्रपुर के लोग थे और वो आंध्रा में फंसे हुए थे, तो वहाँ से उनको निकालने के लिए विजयवाड़ा से महाराष्ट्र के लिए पहली श्रमिक ट्रेन चलाई गई, ठीक है, याद रखना है, पहली श्रमिक ट्रेन चलाई गई। नेक्स्ट, आईआरसीटीसी और एसबीआई कार्ड, ठीक है, आईआरसीटीसी और एसबीआई कार्ड ने मिलके एक कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड बनाया है ऑन रुपे प्लेटफॉर्म। तो इसमें ना आपको अच्छे से इस तरह से कोई टैप करना है, दैट्स इट, आपकी पेमेंट हो जाएगी। माने अगर आपको टिकट भी निकालना है तो आप टैप कर सकते हो और आपका पेमेंट हो जाएगा। तो ये कॉन्टैक्टलेस होगा और आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया एंड ऑल जितना भी इनके इनिशिएटिव है उसमें एक ये जो है एक वैल्यू एडिशन कर रहा है, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि भाई कौन दो मिलके कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड बनाए जा रहे हैं रुपे प्लेटफॉर्म पे, तो आईआरसीटीसी और अपना एसबीआई कार्ड, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, साउथ वेस्टर्न रेलवे के बारे में बता दूं। साउथ वेस्टर्न रेलवे की पहली रोरो सर्विस, अब रोरो सर्विस क्या है इसको मैंने पहले भी बता रखा है, फिर भी मैं अभी आपको बताती हूँ। रोरो जो है ये रोल ऑन, ठीक है, रोल ऑन एंड रोल ऑफ, ठीक है, रोल ऑन एंड रोल ऑफ सर्विस होती है। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि आप देखो ये ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है, तो इसके ऊपर ना बड़ी बड़ी टैंक्स ऑन ऑल, मैंने व्हीकल, मिलिट्री के व्हीकल बताए थे आपको लास्ट टाइम, जो लास्ट लेक्चर हुआ था वहाँ पे, टैंक्स एंड ऑल, या फिर बड़े बड़े ट्रक्स जो है ये यहाँ पे इस तरह से लोड किए जाते हैं, रोल ऑन कहते हैं इसको। और जैसे इनका डेस्टिनेशन आ जाता है रोल ऑफ, ठीक है, उनको उतारा जाता है। तो ये जो पहली साउथ वेस्टर्न रेलवे की पहली रोल ऑन एंड रोल ऑफ सर्विस जो है फ्लैग ऑफ की गई कर्नाटका के सीएम श्री येदियुरप्पा जी के द्वारा, और देन मिनिस्टर, ठीक है, जो पहले के मिनिस्टर थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेलवे के अंगड़िया जी के द्वारा, ठीक है। तो अब आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि भाई रोल ऑन और रोल ऑफ सर्विस जो है वो सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई थी, ये स्टार्ट हुई थी कोंकण रेलवे में। कहाँ पे, कोंकण रेलवे में। और कब स्टार्ट हुई थी, 1999 में, ठीक है। और साउदर्न वेस्टर्न रेलवे की पहली बार स्टार्ट हो चुकी है, और ये किसने इनॉग्रेट की है, वहाँ के सीएम जी ने इनॉग्रेट की है। और यहाँ पे अगर बहुत ही डीप में पूछ लिया तो एक बात पूछ सकते हैं कि भाई कितने जो है ट्रक ले जाए गए, तो 42 ट्रक ले जाए गए, ठीक है, कितने, 42 ट्रक लेके जाया गया एक ट्रिप में। और एक ट्रिप का खर्चा आई थिंक 54,000 समथिंग, 54,000 समथिंग कुछ तो इनको हुआ है, ठीक है। तो इतना नहीं पूछेगा, बस इतना पूछ लेगा कि भाई कितने ट्रक ले जाए गए, तो 42, ठीक है, साउदर्न वेस्टर्न रेलवे। नेक्स्ट, अच्छा, और जैसे कि मैंने बताया कि अभी जो स्टेट्स मिनिस्टर है वो चेंज हो चुके हैं, तो मिनिस्टर फॉर रेलवेज जो है वो अभी बन चुके हैं श्री अश्विनी वैष्णव। और जो भी बड़े मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ रेलवेज जो है, उनके अंडर 2 स्टेट मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, स्टेट मिनिस्टर होते हैं। जैसे कि अभी देखो हमारे मिनिस्टर फॉर रेलवेज के लिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है रेलवे का 2 है, वो है श्री धनवे राव साहेब दादाराव, ठीक है, श्री धनवे राव साहेब दादाराव और श्रीमती दर्शना जारदोश, ठीक है। अब ये नए बने हैं इसलिए हमको याद करना पड़ेगा, ये इतना डेटा याद करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि ये नए बने हैं इसीलिए याद करना है, तो इनका आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो या फिर याद कर लो, बहुत आसान है। श्री अश्विनी वैष्णव जी हमारे मिनिस्टर फॉर रेलवेज बने हैं, और स्टेट के लिए 2 मिनिस्टर है, एक है श्रीमती दर्शना जारदोश और दूसरे है दानवे राव साहेब दादाराव, ठीक है।
नेक्स्ट सीएम अच्छा चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश इनॉग्रेटेड रोबोटिक ट्रॉली केयर बॉट। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई कौन सी ट्रॉली, केयर बॉट। अब ये केयर बॉट क्या है और ये क्या ज़रूरत आन पड़ेगी हमको ये याद करना है। तो ये ना गोरखपुर के एक रेलवे हॉस्पिटल में बनाया गया है, एक रोबोट बनाया गया है केयर बॉट करके, एक ट्रॉली है जिसका इनॉग्रेशन उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कर रखा है। तो हमको बस इतना याद रखना है कि केयर बॉट का इनॉग्रेशन किसने किया है, योगी आदित्यनाथ जी ने। ठीक है, नेक्स्ट 3, अच्छा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखो 3। ठीक है, 3 आरपीएफ के पर्सोनेल को ऑनरेबल ऑनरेबल प्रेसिडेंट जी ने जो है क्या किया है, ऑनर किया है विथ जीवन रक्षा मेडल। ठीक है, विथ जीवन रक्षा मेडल। तो देखो आपको याद रखना है क्योंकि पिछले बार ना एसएससी सीजीएल का अभी जस्ट पेपर हुआ था, तो उसमें ना उन्होंने पूछ लिया था कि भाई जो हमारे प्रेसिडेंट जी ने हैं कितने वुमन लेडीज़ जो साइंटिस्ट है उनको जो है इन्होंने एक तरह से क्या कहते हैं उसको अवार्ड दे रखा है। तो 4 साइंटिस्ट, अब यहाँ पे क्या पॉइंट हो जाता है कि भाई 4 साइंटिस्ट को मिला है। तो आपको याद रखना है कि भाई यहाँ पे 3 आरपीएफ के पर्सनल जो है उनको जीवन रक्षा मेडल मिला है। ठीक है, 3 आरपीएफ के पर्सनल, अब इनका नाम याद मत रखो, बस ये हमको भाई इतना याद रखना है कि 3 लोगों को मिला है। ठीक है, कितने लोगों को मिला है, 3 लोगों को मिला है। मेरा आवाज़ आप लोगों को थोड़ा सा एक्चुअली लग रहा होगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं, ठीक है, सर्दी की वजह से। नेक्स्ट है इंडियन रेलवे हैंड्स ओवर 10 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव्स टू बांग्लादेश। ठीक है, इंडियन रेलवे ने 10 लोकोमोटिव्स बांग्लादेश को जो है हमारे 10 लोकोमोटिव उन्होंने बांग्लादेश को दे दिए हैं, 10 ब्रॉड गेज वाले। ठीक है, लेट मी क्लियर इट, 10 ब्रॉड गेज, ठीक है, बांग्लादेश को दिया है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि भाई हाल फिलहाल हमने किसको 10 लोकोमोटिव के इंजन दे रखे हैं, तो 10 लोकोमोटिव दे रखे हैं तो वो है बांग्लादेश। और हमारे जो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स है मिस्टर जयशंकर जी, वो मौजूद थे वहाँ पे और उन्होंने हैंड ओवर किया है ये। ठीक है, तो इतने ही पॉइंट्स थे एक्चुअली। अब कल आगे के पॉइंट्स मैं डिस्कस करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक